दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस दुनिया में कई रहस्यमय जगहों की खोज कर सकते हैं, जिनमें से कई के साथ कहानियां और कुछ पौराणिक बातें जुड़ी हो सकती हैं। आज का वीडियो ऐसी ही एक जगह के बारे में है, ईस्टर द्वीप। जी हाँ, ईस्टर द्वीप, जिसे रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित यह एक सुदूर द्वीप है जो चिली का हिस्सा है। यह मुख्य भूमि चिली के तट से लगभग 3500 किलोमीटर दूर है। 1722 में डच खोजकर्ता जैकब रोबिन प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पर उतरे। क्योंकि वह दिन ईस्टर का था, उन्होंने उस स्थान का नाम ईस्टर द्वीप रखा। यह द्वीप लगभग 1000 जीवित स्मारकीय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मोई के नाम से जाना जाता है। यह सभी मूर्तियां पॉलिनेशियन संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। मोई 1250 और 1500 ईस्वी के बीच संपीड़ित ज्वालामुखी राख से बनाई गई थी। मूर्तियों की विशेषता की अगर हम बात करें तो उनके विशिष्ट लंबे चेहरे, प्रमुख नाक और कान, साथ ही पतला शरीर है। इन्हें टफ नामक एक प्रकार की संपीड़ित ज्वालामुखी राख से बनाया गया था। माना जाता है कि मोई का उद्देश्य पैतृक पूजा और आध्यात्मिक महत्व से संबंधित है। हालांकि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का सटीक विवरण विद्वानों की बहस का एक विषय बना हुआ है। द्वीप पर लगभग 900 मूर्तियां और 300 औपचारिक मंच पाए जाते हैं। यहाँ 2 मीटर से लेकर 20 मीटर तक ऊंची मोई मूर्तियां हैं। इन विशाल पत्थर की मूर्तियों का आकार आपको जरूर आश्चर्यचकित कर देगा। अब सवाल यह है कि इन्हें यहाँ किसने रखा, उनका उद्देश्य क्या है, उन्हें समुद्र पार ले जाने के लिए उन्होंने किस विधि का प्रयोग किया। यह प्रश्न सदियों से पूछे जाते हैं और उत्तर अभी भी अनिश्चित है। कुछ लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों को प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा तराशा गया था। आदिम भेड़ों का उपयोग करके समुद्र के पार ले जाया गया था। दूसरों का मानना है कि वे एलियन या देवताओं द्वारा बनाए गए थे। 1955 में यूनेस्को ने ईस्टर द्वीप को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया। द्वीप का अधिकांश भाग रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के भीतर संरक्षित है। ऐसी मान्यता है कि इन्हें शक्ति प्रतीक के रूप में या पूर्वज के सम्मान में बनाया गया था। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन सभी चीजों का प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। लेकिन अब वह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कलाकृतियां और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और इतिहास के अलावा यह द्वीप अपने विशाल पत्थर के सिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इन सिरों के निर्माण से पूर्वजों का सम्मान होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सिरों का निर्माण कैसे और क्यों किया गया, जबकि इन वैज्ञानिकों का मानना था कि सिरों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। वहीं अन्य का मानना है कि उनका उपयोग नौवहन संबंधी उद्देश्य के लिए किया गया है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगे तो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड इनेबल द बेल आइकन